So let's finish our remaining portion of chapter number 7. इसमें हमने अभी तक जो है इंट्रोडक्शन पढ़ा है, स्टडी स्टेट एरर क्या होता है और कौन सी इनपुट्स जो हैं वो स्टडी स्टेट एरर को एवेलुएट करने के लिए यूज होती हैं। टिपिकली उसमें स्टेप इनपुट है, रैम है, पैराबोला है। फिर हमने देखा कि जो है यूनिटी फीडबैक जो है जब हम देते हैं तो एरर किस तरह हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम फीडबैक देख रहे हैं, यूनिट नेगेटिव फीडबैक है ये, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये होता है इनपुट को ये क्या करता है, कम कर देता है। और तो अभी तक नहीं हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस या सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। इस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में स्टेडी स्टेट एरर कभी ज़ीरो नहीं होता है, इसमें ज़ीरो हो सकता है अगर आपने स्टेप इनपुट यूज़ की हुई है। तो चूँकि इसमें गेन जो है वो प्योर गेन के आपने दिया हुआ है, एरर इसमें तभी ज़ीरो होगी जब आउटपुट जो है वो इनपुट के इक्वल आ जाती है, और वो बड़ा रेयर केस होता है। इसमें आइडियल केस है जब तक आउटपुट रहेगी कोई ना कोई एरर जो है उस आती रहेगी इसके ड्यू टू दिस के। तो अगर एरर को मिनिमाइज करना है तो गेन को हाई करना पड़ेगा। दिस इक्वेशन डिक्टेट्स दैट। फिर उसके बाद हमने देखा अगर इंटीग्रेटर लगा दें तो एरर जो है वो ज़ीरो हो सकती है, और उसके लिए हमने मोटर की एग्जांपल दी कि मोटर एज इंटीग्रेटर जो है वो सर्किट में यूज़ कर सकते हैं, और अगर मोटर को इनपुट जो है वो ज़ीरो उसकी कर भी दें फिर भी उसकी कोई ना कोई कांस्टेंट इनपुट आउटपुट आती है। Since it doesn't return to its initial position, we have an angular displacement without an input to the motor। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्टेडी स्टेट एरर हमने निकालनी है फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम्स। तो हम जो स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे वो यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए भी निकालते हैं, और आगे हम उस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे जिसमें हम अदर देन यूनिटी कोई और फीडबैक हो फिर भी एरर निकाल सकते हैं, वो हमारे स्कोप से बाहर है। हम सिर्फ इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं वो यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए एरर कैसे निकालनी है उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसको एवेलुएट कर रहे हैं। उसको एरर निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप सिस्टम का टोटल ट्रांसफर फंक्शन निकाल लें पहले, या फिर आप जीएफएस के थ्रू निकाल लें। जीएफएस क्या होता है कि सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो होता है, ओपन लूप जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसे हम जीएफएस कहते हैं। तो जब फीडबैक साथ मिला दें यूनिटी फीडबैक और फिर उसको सॉल्व करके जो ट्रांसफर फंक्शन निकलता है उसे टीएफएस कहते हैं। तो हम टीएफएस से भी निकालेंगे यूनिटी स्टेडी स्टेट एरर के फार्मूलाज, और जीएफएस से निकालेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्टेडी स्टेट एरर इन टर्म्स ऑफ टीएफएस। सो आपको पता है एरर क्या होता है, इनपुट माइनस आउटपुट। और आपको पता है ये भी कि आउटपुट को हम ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर फंक्शन। एस डोमेन में हम दोनों को इनपुट को ट्रांसफर फंक्शन को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आउटपुट आ जाती है, बिकॉज ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल होता है, आउटपुट ओवर आउटपुट इनपुट। इनपुट। वो उससे कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। बहरहाल नेक्स्ट जो है वो आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे सी एफ एस की। ये वाली वैल्यू जो है इक्वेशन 7.2 में पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन ई एफ एस की आ जाएगी। अभी तक सिर्फ ये डेफिनेशन हम लेके चल रहे हैं। तो अब जो स्टेडी स्टेट एरर है उसका फार्मूला जस्ट आपने याद करना है। ई इन्फिनिटी का मतलब है स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, उसका फार्मूला ये इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो ई एफ टी। ठीक है, ई एफ टी का जो भी ये जो स्टेडी स्टेट एरर का फंक्शन आया होगा ना एस डोमेन में, इसका टाइम डोमेन में लेके इनवर्स लेप्लास लें, टाइम डोमेन में सिग्नल निकालें, और फिर उसकी लिमिट लें टी फ्रॉम टी इन्फिनिटी तक उस पर लिमिट लगाएं, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो फिर भी आंसर आ सकता है। लेकिन ये हम ज़रूरत नहीं है हमें इनवर्स लेप्लास लेने की। ये देखें ये ये किसके इक्वल है, लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस ई एफ एस। यानी अगर आपके पास ई एफ एस का
रिलेशनशिप है तो आपको उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, फाइनल वैल्यू थ्योरम, उसकी हेल्प से ही हम स्टेडी स्टेट एरर निकाल सकते हैं। और वो फाइनल वैल्यू वैल्यू जो थ्योरम है वो एस डोमेन को यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसमें आपको इनवर्स लैप्लास यानी जो फंक्शन होता है उसी को यूज़ करेंगे, एस डोमेन में जो एरर सिग्नल की इक्वेशन है उसको यूज़ करेंगे, साथ एस को मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो यूज़ कर देंगे। इसी इक्वेशन में ईएफएस की ये वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ये कैसे हम अगर टीएफएस गिवन हो तो एरर जो है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम से। जी सर। क्लियर है ना ये चीज? जस्ट आपने जी ईएफएस सर। फाइंड करना है और उसके साथ एस को मल्टीप्लाई करके लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो आपने निकाल लेनी। ये फाइनल वैल्यू थ्योरम नीचे लिखा हुआ है, अगर आप कोई इंटरेस्टेड है तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये पढ़ाने की जरूरत नहीं। जैसे मैं इस एग्जांपल को सॉल्व करता हूँ, ये गिवन है फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर फॉर द सिस्टम ऑफ फिगर 7.3a। 7.3a कौन सी है? ये वाली, ठीक है। ये 7.4 है, 3 इधर गई, ये 7.3 है, ये वाला सिस्टम, ठीक है। इसमें देखें एरर किसके इक्वल है, इनपुट माइनस आउटपुट, और ये टीएफएस की वन, ठीक है। क्लियर होगी बात या नहीं? जी सर ठीक है। तो टीएफएस गिवन है, तो हमने अभी पढ़ा भी है कि टीएफएस अगर गिवन हो तो स्टेडी स्टेट एरर कैसे निकालनी है, और इनपुट सिस्टम को यूनिट स्टेप है, यूएफटी इनपुट गिवन है। तो सारी बात है, ईएफएस किसके इक्वल होता है, आरएफएस, जो कि यूनिट स्टेप है। यूनिट स्टेप का लैप्लास क्या होता है, 1/s। तो आरएफएस माइनस हम सी एफ एस करें तो हमारे पास ई एफ एस आ जाता है, ठीक है। लेकिन इस केस में हमें क्या गिवन है, आर एफ एस गिवन है और टी एफ एस गिवन है, और कौन सा फार्मूला फिर लगाएंगे, ये वाला। क्लियर होगी बात ई एफ एस निकालने के लिए? जी सर। आर एफ एस मल्टीप्लाई बाई 1 - टी एफ एस करेंगे तो ये ई एफ एस की इक्वेशन है। इस पे अब एस से मल्टीप्लाई करो तो ये एस एस से कैंसिल नहीं हो जाएगा? जी। तो अब लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो निकाल लगाओ, क्या आंसर आएगा इस पूरी इक्वेशन का, एस ई एफ एस बन गया ना, ये एस खत्म हो गया यहाँ से, इस तरह भी एस से मल्टीप्लाई कर दिया उससे भी एस। एक सेकेंड, सर 1/2 5/10 रह जाएगा, 1/2। तो ये आंसर क्या आएगा, 1/2 आता है आंसर। जी सर। जी एस सर। अप्रोचेस टू जीरो है ना, जीरो यहाँ भी बन जाएगा, इधर भी 7 × 0 हो जाएगा, नीचे भी जीरो स्केयर प्लस 7 × 0, तो जीरो प्लस 0 + 5 इज इक्वल टू 0 + 0 + 10, तो 1/2 स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, क्लियर हो गया, बड़ा सिंपल था। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेडी स्टेट एरर इन टर्म्स ऑफ जीएफएस अब आपने निकालनी है। क्या अब आपको ओपन लूप गेन अगर गिवन हो तो फिर आपने कैसे निकालना है, तो उसी तरह हम प्रोसीड करेंगे। ईएफएस आपको पता है आरएफएस माइनस सीएफएस होता है। तो अभी अगर फीडबैक नहीं गिवन तो सिमिलरली सीएफएस फिर किसके इक्वल होगा, ईएफएस इंटू जीएफएस। नहीं, बल्कि यहाँ पे इसने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे आरएफएस नहीं होना चाहिए, सी एफ एस इज इक्वल टू ई एफ एस। हम उस फिगर से देख लेते हैं, 3 पॉइंट, उस फिगर की हेल्प से देखते हैं, 3 पॉइंट बी, ठीक है। इस फिगर को वो ले रहा है, तो सी एफ एस किसके इक्वल है वाकई, ई एफ एस इंटू ई जी ऑफ एफ। एस। जी ऑफ एस। हाँ, क्योंकि अभी एरर सिग्नल वो यहाँ पे ले रहा है ना, प्लांट से पहले, ये जो प्लांट इसे हम कहते हैं ना, प्लांट से पहले है, तो इसमें ये जो है फीडबैक दिया हुआ है, लेकिन ये जो गेन है ना ये वाला, ये अभी जब आप इस फीडबैक को सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 के मुताबिक, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये टीएफएस फिर आएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं फिर इक्विवेलेंट, यानी सिस्टम में सारे फीडबैक भी खत्म कर देते हैं, सिस्टम में कोई फीडबैक नहीं होता, इक्विवेलेंट सिस्टम बन जाता है, तो उसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो इक्विवेलेंट ट्रांसफर, उसे टीएफएस हम कहते हैं। ना कोई फीडबैक हो, ना कोई सब सिस्टम हो, और सिस्टम में अकेला एक बॉक्स हो सिर्फ, तो वो हम जो है उसका ट्रांसफर फंक्शन हम निकालते हैं।
तो इसको अगर आप देखें तो उसी तरह CFS किसके इक्वल है, GFS मल्टीप्लाइड बाई EFS, और उसी तरह EFS किसके इक्वल है, RFS माइनस CFS। क्लियर होगी बात या नहीं? जी सर। सो EFS तो RFS माइनस CFS के इक्वल है, ये तो पेट डेफिनेशन है जो हमने की है चैप्टर में, और CFS इस केस में इक्वल टू EFS इंटू GFS था। तो ये आप इक्वेशन इसमें पुट करें, CFS की वैल्यू पुट करेंगे तो RFS ओवर 1 प्लस GFS आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब EFS आ गया, अब आपने S से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। क्या करना है भाई, S से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये जो इनपुट इसमें कौन सी दी हुई विल, चलो ये फार्मूला आ गया आपके पास। अब इसको S से मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट S अप्रोचेस टू 0 लगा दिया, तो ये आपका एरर एस्टिमेट करने का फार्मूला आ गया यूजिंग GFS। अब आप इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें फर्दर वो कुछ ट्वीक्स करता है, ठीक है, इस फार्मूला में, तो वो हम देखते हैं। ये फार्मूला आपका जनरल फार्मूला है। जब आपने क्या नाम है GFS की हेल्प से आपने एरर को एस्टिमेट करना है, ठीक है, तो आपका ये फार्मूला है। TFS की हेल्प से जब करना था तो फिर फार्मूला आपका क्या था, ये बना था, ये वाला, ठीक है। अब जब आप यानी ये वाला बन गया था, इसमें TFS आ रहा है। अगर आप EFS की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो ये चीज यानी S RFS ओवर 1 माइनस TS बन रहा था। इधर क्या बन रहा है, S RFS ओवर 1 प्लस GS बन रहा है। वहाँ 1 माइनस TS था, यहाँ क्या बन रहा है, 1 प्लस GS। तो अब आपने स्टेप इनपुट के लिए देखना है कि इस फॉर्मूले में क्या चेंज आती है। सो RFS की जगह आप स्टेप इनपुट की लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है, 1/s, वो रख देंगे। यस तो वो रख देंगे तो S नीचे आ जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, बल्कि S जो है कैंसिल हो जाएगा इस S से, कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस दिस हो जाएगा। अब व्हाट इज दिस टर्म, ये जो है टर्म, इसे कहते हैं S अप्रोचेस टू 0 है ना, तो S असल में फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम काम कर रहे हैं, तो ये DC गेन हम कहते हैं, DC गेन ऑफ द फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन। इस इतनी टर्म को हम क्या कहते हैं, DC गेन, डीसी गेन। क्योंकि S जो कि असल में फ्रीक्वेंसी डोमेन के इक्विवेलेंट, फ्रीक्वेंसी के इक्वल ही हम उसे समझते हैं, क्योंकि हम बात ही फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी अगर 0 हो तो हम उसे DC से डिनोट करते हैं। सो ये DC गेन है ऑफ द फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर आपने स्टेडी स्टेट एरर 0 करनी है तो क्या करना पड़ेगा, अब DC गेन को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। नजर आ रहा है ना आपको, ये देखिए, जी सर। इस गेन को अगर इन्फिनिटी रखेंगे आप वैल्यू, तो फिर 1 ओवर इन्फिनिटी का आंसर क्या बन जाता है, 0। 0। तो इट मीन DC गेन जो है इसको काफी हाई करना पड़ेगा एरर को 0 करने के लिए, अगर स्टेप इनपुट है, अगर क्या है, स्टेप इनपुट है। क्लियर हो रही बात या नहीं? जी जी सर। सर। आपके पास ये है फॉक्सेट रीडर, एडोब रीडर है। फॉक्सेट रीडर इंस्टॉल करो, ये वाला। ठीक ये है। बहुत फंक्शन है इसमें, ये PDF को मर्ज कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, ये कन्वर्ट कर सकता है वर्ड को डॉक का, आपको कहीं किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टोरेंट पे अवेलेबल भी है, ठीक है, मैंने वही किया हुआ। ओके सर। ये करो, ये बहुत हेल्पफुल है। ये देखें, ये हाईलाइट सारा कुछ हो जाता है इसमें। एडोब भी अच्छा है, लेकिन एडोब का सेटअप थोड़ा, एडोब जो ओरिजिनल है, आप एक तो रीडर है, सिर्फ रीडर पे ये फंक्शन नहीं मिलेंगे आपको पूरा पैकेज लेना होगा जिसमें PDF को कन्वर्ट सारा कुछ कर सके। तो ये जो DC गेन, ये क्लियर हो गया ना यहाँ से कैसे ये फार्मूला था, ये बहुत इजी है ये, ठीक है। तो यहाँ से हमने DC गेन को अगर आप इन्फिनिटी रखेंगे तो फिर आपका आंसर जो है वो स्टडी एरर 0 आएगी, अगर स्टेप इनपुट है। सिमिलरली हम यहाँ पे चलते हैं, रैंप इनपुट है, तो S इंटू 1 ओवर S स्केयर हो जाएगा। अब RFS की जगह क्या आएगा, 1 ओवर S स्केयर। 1 और S। एक S से कैंसिल हो जाएगा, दूसरा S नीचे दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, नजर आ रहा है ये, जी ठीक है। सर। यस। अब
लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो है, तो यहाँ एस की जगह जीरो रखें, कोई फर्क पड़ता है? ये इस इतनी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं यस सर। क्योंकि इसको रख जीरो सकते कर हैं। देना। तो ये क्या आ जाएगा, 1 ओवर लिमिट एस अप्रोच टू जीरो एस जी एफ एस। ठीक है, नहीं क्लियर हुई बात? ठीक है सर, ठीक है। क्या बता, क्या ठीक है? आपने कैसे अप्रोचेस टू जीरो रख देते हैं उसमें, डिनोमिनेटर में। अभी हमने इसको जीरो रखा है सिर्फ, जी यस सर। क्योंकि ये दो टर्म्स में लहदा है, तो हम लहदा लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, इधर 1 ओवर इस जगह पे लिमिट लगाएं, और इधर भी अगर आप जीरो रखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 1 प्लस जीरो प्लस जीरो। अगर एग्जैक्ट आप जीरो रखेंगे लेट से, तो 1 ओवर जीरो का आंसर इन्फिनिटी नहीं आ जाएगा आपके पास? जी सर, जियो एफ एस की वैल्यूज जब जीएफएस पुट में करेंगे। कोई एस होगा ना, वो कैंसिल हो जाएगा जी इससे। जी जी। वो एस जो है वो सारी बात है, कोई ना कोई उसमें एस टर्म जो है वो आ रही होगी, कॉमन निकल के वो इससे कैंसिल होगा, तो आपका जो आंसर है कुछ आ रहा होगा। ठीक है, तो बहरहाल आप इस इतने हिस्से से नेक्स्ट ये इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 1 ओवर एस प्लस 1 ओवर एस जी एस होल लिमिट, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस नहीं। लिख सकते हैं, एस कॉमन ले लें। हाँ, नीचे से एस कॉमन होगा ना, वो जी फिर वो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। तो बहरहाल इस लिमिट का आंसर ये आ जाता है अगर एस अप्रोचेस टू जीरो आप अज्यूम करें। ठीक है, तो अब अगर आपने एरर को जीरो लेके आना तो क्या करना पड़ेगा? अब इस इतने हिस्से को, डिनोमिनेटर को इन्फिनिटी होना चाहिए, तो अब जो डीसी गेन है वो ये बनेगा, जिसमें फर्क क्या है, पहले डीसी गेन में एस नहीं था साथ, अब क्या डीसी गेन में यस एस सर। भी आ रहा है। ये बहुत आसान काम है। सिमिलरली पैराबोलिक इनपुट जब आप दें तो उसमें एस ओ इंटू 1 ओवर एस क्यूब हो जाएगा, तो अब वहाँ पे सिर्फ एस स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, तो डीसी गेन जो है स्क्वेयर इंटू जी एफ एस हो जाएगा, तो उसको अब इन्फिनिटी होना पड़ेगा। ठीक है, अब हम जो है एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर 5 इनपुट्स 5 यूटी 5 टी यूटी 5 टी स्क्वायर यूटी टू द सिस्टम शोन इन फिगर 7.5। तो ये फिगर 7.5 है, इस पे एक दफा इनपुट आपने 5 यूटी देना है, दूसरी दफा 5 टी यूटी देना है, तीसरी दफा 5 टी स्क्वायर यूटी आपने इनपुट देनी है। ठीक है, पहली दफा आपने क्या इनपुट दी है भाई? स्टेप इनपुट। ठीक है, और वो क्या थी? 5 टी यू टी। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या था? क्या फार्मूला था भाई? सर एस इंटू 1 ओवर एस। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से 1/1 प्लस लिमिट और जी ऑफ एस था। सर वही है, एस इंटू 1 ओवर एस। जनरल तो अब जनरल फार्मूला स्टेप के लिए क्या था? स्टेप इनपुट के लिए ये एस ये इंटू वन आर एफ ओवर एस, एस इंटू आर एफ एस का होना यार, एस इंटू आर एफ यस एस। जनरल फार्मूला सब के लिए यही है, स्टेप के लिए भी, रैम्प के लिए भी और पैराबोलिक के लिए ये है। इसमें आर एफ एस अब चेंज होता रहेगा। आर एफ एस इसमें हमारे पास स्टेप है और 5 यूटी है, तो 5 आ जाएगा सिर्फ ऊपर। ठीक है, नहीं जब हम जी सॉल्व सर। करेंगे स्टेप के लिए, मैं दोबारा यार आपको दिखा देता हूँ। देखिए आगे आप तो सर उधर 5 ओवर एस रखेंगे ना यार, एस एस से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो कट जाएगा, जाएगा। क्योंकि स्टेप की मैग्नीट्यूड 5 है ना, तो पहले मैग्नीट्यूड वहां हमने यूनिट स्टेप लिया हुआ था, तो इसलिए वो 1 आ रहा था वहां। नहीं क्लियर हुई बात? ठीक है। हो गया। तो उसी तरह GFS, ये गिवन है GFS, ये वाला, ये क्या है? GFS है। से लिमिट ऐसे अप्रोचेस टू जीरो, इस पे लिमिट जीरो अप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस 3 0 प्लस 4 12, और ऊपर क्या हो जाएगा? 240 ओवर 12 का आंसर क्या आता है? 20। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? 20। तो 5 ओवर 21, एरर क्या आ गई आपकी? 5 ओवर 21। फिर उसी तरह जब आपके पास रैम्प है
तो रैम्प का फार्मूला क्या बना था, उसी तरह s इंटू अब आएगा 5s स्क्वायर, तो s s से कैंसिल हो जाएगा और नीचे ये फार्मूला बन जाएगा, 5 ऊपर रहेगा। अब s g f s है, तो उसी तरह s की जगह आप 0 रखें। इसमें GFS में भी जब लिमिट s रखेंगे 0 तो 20 आंसर आया, 20 के साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, 0 5/0 का आंसर इनफिनिटी। इसमें स्टेडी स्टेट एरर क्या होगी, सेम ही सिस्टम है, एक ही सिस्टम है, उसको एक दफा स्टेप इनपुट दिया तो एरर देखें क्या आया, दूसरी दफा आपने रैंप इनपुट दिया तो एरर इनफिनिटी होगी, तीसरी दफा आप पैराबोला देते हैं तो फिर भी एरर क्या हो जाती है इनफिनिटी, क्योंकि नीचे जब तक GFS के साथ s स्क्वायर आ रहा है और उसमें से s कॉमन नहीं निकल रहा, ठीक है, तो आपका जो स्टेडी स्टेट एरर है वो क्या आती जाएगी, इन्फिनिटी आती जाएगी। ठीक है। ये एग्जांपल भी उसी तरह ही है, और सिमिलरली ये भी। अब हम देखते हैं कि ये जो तीनों केसेस में, स्टेप में, रैंप में और पैराबोला में एरर के जो फार्मूले हैं और जो नीचे डीसी गेन्स हैं, उनको हम स्टेडी स्टेट एरर कांस्टेंट्स के नाम से डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। जब स्टेप इनपुट थी तो स्टेडी स्टेट एरर का फार्मूला क्या था, यानी एम्पलीट्यूड, जो भी स्टेप का एम्पलीट्यूड है ओवर 1 प्लस GFS लिमिट एस अप्रोचेस टू 0, ये था। और उसमें ये जो डीसी गेन था ना, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 GFS, उसको हम कोई नाम दे देंगे। सिमिलरली रैम्प में वो जो डीसी गेन था, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 S इंटू GFS, उसको भी एक नाम दे देंगे, वो हमारी स्टेडी स्टेट एरर कांस्टेंट्स आते जाएंगे। इसी तरह जो एस पैराबोला में था, लिमिट एस अप्रोचेस टू S स्क्वायर GFS, उसको भी एक नाम दे देंगे। तो वही ये कह रहा है, ये तीनों के फार्मूले लिखे हुए हैं, ये स्टेप के लिए है, ये रैम्प के लिए है, और ये किसके लिए, पैराबोला के। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो लिमिट एस अप्रोचेस टू GFS है, इसको हम कहते हैं पोजीशन कांस्टेंट, ठीक है। KP का नाम हम इसे दे देते हैं, क्या नाम ले देते हैं भाई, KP। KP। और ये पोजीशन कांस्टेंट इसलिए है कि टारगेट हमारे पास उसकी कांस्टेंट होता है। स्टेप इनपुट यूजुअली हम सिस्टम को देते हैं जब एक ऐसे टारगेट को आपने लोकेट करना हो, लेट्स से पोजीशन कंट्रोल सिस्टम है जो स्टेशनरी है, ठीक है। ये पोजीशन कंट्रोल सिस्टम के लिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसके अलावा और भी बड़े कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। दूसरा ये जो बनेगा फिर ये वाला जिसमें SGFS आ रहा है, इसको हम दे रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि ये हम जो रैंप इनपुट यूजुअली ऐसे कंट्रोल सिस्टम्स को इनपुट, कंट्रोल सिस्टम को एज इनपुट देते हैं जिन्होंने एक ऐसे टारगेट को पोजीशन जो है उसकी कंट्रोल करनी है और जिसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो फिर हम के ए कहेंगे। पैराबोला। तो आपने पोजीशन, कांस्टेंट पोजीशन, कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिहाज से इनका नाम रखा है, ठीक है। तो अब हम फार्मूले फिर चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस के पी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1/के KV। वी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1/के ए लिख सकते हैं। तो ये सिंपल नहीं हो गया एरर के फार्मूलाज, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्स्टेंट्स पता है पहले तो आप लिख सकते हैं। तो लेट्स से हम सॉल्व करते हैं, ये सिस्टम गिवन था, उसमें यूनिट स्टेप यूनिट नेगेटिव फीडबैक था। तो सर इस फिगर में आपको किस तरह पता कि हमने यूनिट दिया, रैम्प दिया या पैराबोला दिया? ये देखना Input। यहाँ पे अगर 1/s नीचे आए, ये देखें, ये जो s है ना 1/s शो कर रहा है, ये रैम्प है, ये रैंप है, ठीक है। अगर s स्क्वायर आ जाए तो क्या होता है, ये पैराबोला। पैराबोला। और जहाँ पे नहीं है कोई s, यूनिटी है। वो यूनिट स्टेप फंक्शन, वो आपको पता ही ठीक है है। यार। मतलब ये हम क्या करते हैं असल में, हम इनपुट को साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं ना, इनपुट की ट्रांसफर फंक्शन, इनपुट का जो लाप्लास ट्रांसफर होता है उसको साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हमने जब निकालते थे ट्रांसफर फंक्शन तो वो कैसे निकालते थे, वो इसी तरह निकालते थे ना। तो इधर ठीक है भी सर। 1/s से मल्टीप्लाई किया हुआ, इधर 1/s से। ये तो ये है आपके पास, उसने शो किया फॉर ईच सिस्टम ऑफ फिगर कैलकुलेट द स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स and find the expected error for the standard step
रैंप एंड पैराबोलिक इनपुट्स। तो ये 3 सिस्टम है आपके पास। फर्स्ट वेरीफाई दैट ऑल क्लोज लूप सिस्टम शोन आर इंडीड स्टेबल। ठीक है, तो ये आपको पहले स्टेबिलिटी इनकी चेक करनी पड़ेगी। वो आपने नहीं करनी, हमने अज्यूम किया कि सारे सिस्टम क्या हैं, स्टेबल हैं। लेकिन अगर आपको ज़रा भी डाउट है तो आप स्टेबिलिटी राउथ हॉर्विट्ज से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बिकॉज विदाउट स्टेबिलिटी एनालिसिस, ये स्टेडी स्टेट एनालिसिस करने का फ़ायदा नहीं। वो क्या कहते हैं, फॉर दिस एग्जांपल वो लीव आउट द डिटेल, उसके लिए हम वो कहता है कि हम नहीं कर रहे। तो अब KP, इसके एक होता है लिमिट एस टू 0 GFS। तो ये GFS है पहली एग्जांपल के लिए। ठीक है, इसमें ऐसे अप्रोच टू 0 लिखो, 0 0 0 0 0। 10 इंटू 12 120 इंटू 18 क्या हो जाएगा 960, और ऊपर गया था 10 इंटू 5 5000 ओवर 960 का आंसर क्या आ जाएगा, आ जाता है 6 नहीं 5। ऊपर तो 5000 बन जाता है ना। बहरहाल कुछ पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आया। सिमिलरली इसमें जब इसी सिस्टम में जब आप अच्छा, पहले वो सिंपल क्या कर रहा है कि वो इनको वैल्यूएट कर रहा है। पहले लिमिट एस GFS निकाल लिया है, और फिर जो है सर वो तीनों के की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा। नहीं तीनों डायग्राम्स के लिए कर रहा है। सर हर डायग्राम को पहले स्टेप के लिए भी चेक अच्छा कर रहा है, रैंप हर के लिए। डायग्राम को पहले चेक, ठीक है। इसको इसमें चूंकि सेकंड डायग्राम में हमारे पास एस नहीं है, तो नहीं, पहली वाली डायग्राम जो है उसमें आप उसने निकाल लिया KP। ठीक है, तो फिर सर उसी दूसरी को वाली के भी जीरो हो जाएगा ना, हाँ जब एस नहीं, जीरो अच्छा करेंगे नीचे उसी तो में जीरो हो जाएगा। उसी का KB निकालने की कोशिश करता है। जी सर, उसी का। तो 0 हो जाएगा, 0 आएगा आंसर, या इन्फिनिटी आना चाहिए। SGFS सर उसी का एस के भी नीचे क्यों नहीं है, निकाल नहीं रहा नहीं है? मैं समझ गया। S साथ मल्टीप्लाई किया ना, तो ये GFS है। तो यस सर। नीचे S नहीं है, तो S से कैंसिल नहीं होगा, तो S को 0 रखें तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ 0 जाएगा। आ जाएगा। और इसी सर अगर तरह वो पहला वाला यूनिट है तो उसका फिर वो रैम से क्यों निकाल रहा? न- न- वो यार वो नहीं मैं वो आपको बताता हूँ। आपने कहा था ये कि कैसे पता चलेगा कि, क्या कहा था, क्वेश्चन था आपका? किस तरह पता चलेगा कि इनमें से यूनिट सिर्फ वाला कौन सा, रैप कौन सा और पैराबोला कौन सा? नहीं वो तो इनपुट्स है ना। आप ये फिलहाल ये एक यूनिक सिस्टम है, ये सारे का सारा एक एक कंट्रोल सिस्टम है, उसका ये ट्रांसफर फंक्शन जो कंट्रोल सिस्टम का सर ये रिप्रेजेंट तो, करेगा। ये डायग्राम तो क्वेश्चन का पार्ट है ना, उसने कहा है कि हर एक के हाँ, ये लिए भी क्वेश्चन का मतलब। पार्ट है। ये तीनों क्या है, सिस्टम है। क्या सर, इन लेदर। कंट्रोल सिस्टम्स की ब्लॉक डायग्राम है टू रिप्रेजेंट इट्स ट्रांसफर फंक्शन, तीनों की। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि इनपुट जो है वो स्टेप दी हुई है? वो फिर जब आप इनपुट देते हैं ना यहाँ से, ये जो RFS है ये क्या हो जाती है 1/s। वो यहाँ से फिर इधर से जब आएंगे तो ये एरर सिग्नल जो जनरेट हुआ है वो निकलेगा, तो उसमें हमें पता चलेगा कि इनपुट क्या है। ठीक है, बहरहाल ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ये GFS है, इसको देख के नहीं पता चल सकता कि ये इसको इनपुट स्टेप दी हुई है, या इनको इसको इनपुट रैम दी हुई है, या इसको इनपुट जो है वो पैराबोलिक जो है वो इनपुट दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर टोटल जब आप TFS जब आप निकालते हैं तो वहां पे जब 1/s होता है तो हम ये कहते हैं कि इसको जो इनपुट है वो रैम दी हुई है, और 1/s स्क्वायर जब होता है तो हम कहते हैं अब इनपुट कौन सी है, पैराबोला। पैराबोला दी। जब GFS में नहीं हम निकाल सकते, माई बैड, GFS में आप नहीं पता चल सकता। वो EFS अगर गिवन है तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, EFS के फार्मूले से आपको पता चल जाएगा कि इनपुट कौन सी गिवन है। तो बहरहाल
ये 3 सिस्टम है, तीनों इंडिपेंडेंट कंट्रोल सिस्टम, उनका ब्लॉक डायग्राम है ट्रांसफर फंक्शन की। सर अभी KB0 किस तरह है ये बता दें। हाँ ये इसी इसमें ये GFS है ना, इस जी GFS के साथ S को मल्टीप्लाई करें और लिमिट S अप्रोच टू 0 करें तो S को 0 रखेंगे ना। जी, 0 0 हो जब जाएगा। GSS के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 नहीं आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इसी सिस्टम में रहें अभी आप, और जब आपने के ए निकालना है तो उसमें आप क्या करते हैं, एस स्केयर GFS होता है, तो उसी तरह एस स्केयर से मल्टीप्लाई करें साथ, तो एस की जगह 0 रखें तो वो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, Yes. ठीक हो गया। तो अब आपने एरर निकालना है। 10 फॉर स्टेप इनपुट एरर क्या होती है, 1/1 प्लस KP होता है, तो 1/1 प्लस 5 पॉइंट समथिंग, तो एरर ये आ जाएगा। और जब बाकी दोनों 0 हैं तो रैंप इनपुट के लिए हमें पता है एरर क्या होगी, 1/KB होता है, यानी 1/लिमिट S अप्रोचेस टू 0 S इंटू GFS होता है, तो KB हमने निकाला है वो 0 है तो इन्फिनिटी, दूसरा भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्लियर हुई बात या नहीं भाई। जी ठीक है। फिगर 7.7b में उसी तरह सबसे पहले आप KP निकाल लेंगे, वो इन्फिनिटी निकला था, आप देख लें। इसमें S अप्रोचेस टू 0 रखना है, ये सारा कुछ छोड़ दो, इस यहाँ ही S अप्रोचेस टू 0 रखें तो ऊपर वाली की समथिंग डिवाइडेड बाय 0 का आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो KP आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। लेट से अब KB निकालते, KB में क्या होगा, S से मल्टीप्लाई करेंगे, S से कैंसिल हो जाएगा और बाकी फिर आप निकाल लें। 6 मल्टीप्लाई बाई 5 30, 30 60 ऊपर हो जाएगा 60 इंटू 500 30,000। 30,000 को आप डिवाइड करें 960 से तो कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है, तो वही उसने किया, ये देखें 31 पॉइंट समथिंग आ गया आंसर। तो KB की कोई वैल्यू आ गई। इसी तरह KA फिर क्या होगा, उसी एच तरह के रखेंगे एस ऊपर। स्क्वायर से तो वो चूंकि एस एस से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक एस एच फिर ले भी ऊपर जाएगा। बचेगा। ठीक है ना, इस सिस्टम में एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एस तो एस एक से एच कैंसिल ऊपर हो रह जाएगा, जाएगा। तो 0 आंसर नहीं आ जाएगा कि ए का भी, जी, जी 0 आ जाएगा। जब एस अप्रोचेस 0 के 0। तो एरर फिर उसी तरह स्टेप इनपुट के लिए होता है 1/1 प्लस के भी वो 0 है, रैम्प के लिए कुछ एरर आएगा और पैराबोलिक के लिए 0 हो जाएगा। सिमिलरली तीसरा जो सिस्टम है उसमें क्या नाम है, KP भी इन्फिनिटी निकल रहा है, KV भी इन्फिनिटी निकल रहा है, लेकिन KA निकल रहा है कुछ। ठीक है, तो उसी तरह जहां जब आपको पता है इन्फिनिटी आंसर आता है, वो तो 0 0 आंसर आ रहा है, और बाकी जहाँ पे 0 के अलावा कोई आंसर आया होगा KA, जितने भी ये तीनों जो कांस्टेंट है ना स्टेडी स्टेट, इन इन कांस्टेंट्स की अगर वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तो एरर क्या होगी वहां पे, 0. 0। और 0। जब इनकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगी, कोई वैल्यू होगी, तो तब एरर आ जाएगी। तो इस Yes. केस में इस सिस्टम के लिए पैराबोलिक इनपुट जब दें तो फिर जो है वो एरर इसकी कुछ आती है, अदरवाइज एरर 0 दे रही है, तो कौन सी फिर इनपुट इनको देनी चाहिए जहाँ पे एरर क्या हो, 0। तो 0 पहला जो सिस्टम है उसको स्टेप हम वाला। देखें, उसकी एरर इन दोनों पे इन्फिनिटी है, लेकिन यहाँ पे एरर फिर हमारे पास चॉइस ये बनती है कि इसको स्टेप इनपुट दें और एरर 0.161 हम बियर कर लें। ठीक है, दूसरे में देखें एरर स्टेप के लिए 0 है, रैम के लिए भी तकरीबन ही 0 ही है, लेकिन ये काफ़ी होती है, ये एरर जो है ना 0.00 में भी काफ़ी ज़्यादा एरर होती है। समटाइम्स Yes. फाइन ट्यूनिंग चाहिए होती है सिस्टम की, क्योंकि पोल 0 जो है पोल 0 कह रहा हूँ, सिस्टम अगर पोजीशन लोकेटर है तो उसमें अगर थोड़ी सी भी एरर ज़्यादा हो गई है तो सिस्टम जो है वो वर्क करना छोड़ देगा। तो दूसरे सिस्टम के लिए हम स्टेप इनपुट भी दे सकते हैं और रैम्प भी दे सकते हैं, दोनों केसेस में एरर जो है वो तकरीबन ज़्यादा नहीं, लेकिन ये पैराबोलिक इनपुट नहीं, इसको दे सकते हैं इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। तीसरे में आप जो है ये दो दे सकते हैं और तीसरा भी दे सकते हैं। तीसरा भी ये देखें एरर क्या है, कम से बहुत कम काफी है. कम काफी है। कम। तो ये तीसरा जो सिस्टम है ये फिर सही नहीं है, ये तीनों किस्म की इनपुट्स के लिए यूजेबल है। ठीक है, Yes. स्टेप के लिए भी यूज हो रहा है, रैम के लिए भी यूज हो रहा है और पैराबोलिक के लिए भी यूज हो रहा है। तो क्लियर हो गई, मुश्किल तो नहीं है ये चैप्टर अभी तक मेरा ख्याल, ठीक और है सर जी। आखिरी टॉपिक चल रहे हैं। अब हमने जो है एक सिस्टम टाइप, ये बड़ा फेमस
है छोटी सी लाइन, लेकिन सिस्टम टाइप बतानी है कि सिस्टम की टाइप क्या है, टाइप 0 है, टाइप 1 है, टाइप 2 अभी मैं बता देता हूँ आपको कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम आप एज्यूम करें नेगेटिव फीडबैक आपने यूनिटी दिया हुआ है, और आपको पता है आप जो जीएफएस होता है उसको पोल्स एंड जीरोस की फॉर्म में इस तरह लहदा कर सकते हैं। जी सर। और ये जो नीचे जो एस होता है ना, जो पोल्स के अलावा होता है, ये होता है, एक होता है, आपको पता था पोल की कितनी टाइप्स थी? एक सिस्टम पोल होता था, एक होता था इनपुट पोल। यस ये इनपुट पोल है, ये नीचे भी पोल है, ये एस प्लस बी वन एक पोल है, एस प्लस बी टू एक पोल है, एंड सो ऑन। और ये ऊपर जीरोज हैं सारी, Z1 जीरोज को शो, ये सारी जीरोज हैं, और ये साथ क्या होता था? सिस्टम पोल। और ये आता कहाँ से था? इनपुट से, इनपुट इनपुट की से टाइप शो करती, ठीक है। तो अगर इसकी डिग्री 0 है, ये जो n आया हुआ है साथ, तो हम उसे कहते हैं टाइप 0 सिस्टम। और अगर इसकी डिग्री 1 है तो उसे हम कहते हैं टाइप 1 सिस्टम। और अगर उसकी डिग्री 2 है तो हम उसे क्या कहते हैं? टाइप 2 और डिग्री 3 है तो हम क्या कहते हैं? टाइप 3 लेकिन हमने टाइप 2 तक ही रहना है। और ठीक है टेबल जो है ये गिवन है, ये टेबल क्या शो करता है? रिलेशनशिप्स बिटवीन इनपुट सिस्टम टाइप, स्टैटिक एरर कांस्टेंट जो भी अभी हमने देखे थे, केपी केवी एंड के एंड स्टेडी स्टेट एरर्स क्या होंगे। तो लेट्स से इस टेबल को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इनपुट जब स्टेप हो, फार्मूला आपको पता है क्या होता है? 1/1 प्लस केपी। स्टेडी स्टेट एरर का फार्मूला टाइप अगर 0 हो, टाइप अगर 0 हो, ठीक है, यहाँ एस की डिग्री 0 हो तो एस खत्म ही हो जाएगा एक हिसाब का। तो उसमें आपको पता है उसमें सिर्फ के पी निकलता है, बाकी दोनों क्या हो जाते हैं? 0 नहीं हो जाते। अभी हम निकाल के तो आए हैं। जी सर। ये देखे ना, ये टाइप 1 का सिस्टम है, ये टाइप किसका है? टाइप 0 का सिस्टम है। यहाँ पे एस क्या है? एस की 0 पावर क्या है? 0 है। तो इसकी जब हमने स्टेडी स्टेट एरर्स निकाली हैं, तो ये देखें इसमें सिर्फ के पी आ रहा है और के वी नहीं आ रहे, बल्कि हमने निकाले, हाँ इसमें के पी आ रहा है और के वी और के ए दोनों 0 हो गए थे, ठीक है। तो ये समझ जी आ गई ना बात, ये क्यों 0 है? ये के पी कॉन्स्टेंट आ जाएगा आपके पास, ये दोनों 0 हो जाएंगे। और एरर का फार्मूला उसी तरह, क्योंकि जब ये 0 हो जाते हैं तो एरर क्या हो जाती है? इन्फिनिटी हो जाती है। तो जहाँ के पी 0 नहीं है, ये जो एरर स्टैटिक एरर कांस्टेंट 0 नहीं है, तो फार्मूला हम ये यूज करेंगे 1/1 प्लस के पी। इस टेबल को याद करके आप बड़ा मतलब इजी हो जाएगा आपके लिए। टाइप 1, तो अभी हमने देखा जब यहाँ पे एस की जगह क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो उस केस में जब आप के पी निकालेंगे तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, के पी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। और के वी 0 क्या होगा? इंफिनिटी। ये एस एस से कैंसिल हो जाए ना, के वी की के बी की वैल्यू वैल्यू आएगी, आएगी। और के ए 0 हो जाएगा अगेन। क्यों? एस एस से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एस फिर भी बचेगा, एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है ना के वी के ए में, जी सर। तो वो 0 आ जाएगा आंसर। तो स्टेडी स्टेट एरर उस तरह जब इन्फिनिटी है तो एरर 0, और इसके फार्मूला 1/के वी, और इधर भी जब 0 है तो एरर इन्फिनिटी लिखते हैं। सिमिलरली टाइप 2 के लिए भी आप कर सकते हैं। जब यहाँ पे क्या आएगा? एस स्क्वायर आ जाएगा, तो उसमें जी एफ स्क्वायर एस क्या हो आएगा। जाएगा? 0। जी एफ एस इन्फिनिटी हो जाएगा, और नहीं, के पी क्या हो जाएगा? लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 जी एफ एस होता है ना उसमें, यस जी इन्फिनिटी आ जाएगा। के पी इन्फिनिटी आ जाएगा, के वी भी इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि एक एस कैंसिल हो जाएगा, दूसरा एस फिर भी रहेगा, वो भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तीसरे में जब एस एस के कैंसिल हो जाएगा तो उसका कोई आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एरर्स उसी तरह, जब इन्फिनिटी है तो एरर 0, अदरवाइज एरर ये आ रही है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे ये चैप्टर ही खत्म हो गया। ठीक हाँ भाई, कोई मुश्किल हो इस चैप्टर में? नहीं नो सर। ठीक है, यहाँ पे फिर एंड करते हैं लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। जी सर।